विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मेरे चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ समष्टि सार में यहाँ पर क्रम नंबर 22 तक और टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। अधिष्ठाता सोई माकाश, ताके यूं कहते दृढ़ भाष। चौपाई नंबर 4 क्रम नंबर 23। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे घट मठाद सबका आधा रूप से अधिष्ठान जो है सो आत्मा सर्वेश्वर घट मठाद का अधिष्ठाता महान आकाश रूप परिपूर्ण या सर्वव्यापक स्वरूप है, सोई ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा मान के उसकी प्राप्ति के वास्ते नाना साधनाएं करके ताकने या देखने लगे। वहां तत्वों का प्रकाश या आनंद भास या अध्यास जीवों को हुआ तो उसी को मानंदी से वे ब्रह्म स्वरूप दृढ़ कर लिए हैं। अतः गुरुवा लोग ऐसा कहते हैं कि हमको उस ब्रह्म का दृढ़भास या अनुभव हुआ है, ब्रह्म व्यापक स्वरूप है। इस प्रकार से ये लोग धोखे में भूले हैं। आनंद ही है ऐसा हमने अनुभव करके जाना है, परंतु उनका भास मिथ्या है, धोखा है, सही नहीं है, इसमें जरा भी सांच नहीं। ये धोखे में अपने पूरे समय को निकाल दिए। सार भेद तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। आगे सदगुरुदेव जी बताते हैं, घटाकाश तत्व इंद्रिय भास, मठाकाश मन करे विलास। चौपाई नंबर 5 क्रम नंबर 24। सदगुरुदेव कहते हैं कि स्थूल देह में 5 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलाकर 10 इंद्रियां जो स्थूलाकार प्रत्यक्ष भास हो रहा है या दिख रहा है, सोई घटाकाश के भीतर माना गया है तथा अंतःकरण में मन मानंदी का सूक्ष्म विलास होता है। उसे मठाकाश कहा है, यानी मठ में रहने वाले सूक्ष्म को मठाकाश कहते हैं। इसी में ये सब भूले तो मठा घटाकाश तत्व इंद्रिय भास और मठाकाश मन करे विलास, इसी में इनका पूरा समय जाता है। सत्यनारायण को जान ही नहीं पाए। चिदाकाश माकाश बखान, सदा अलेप सोई परमान। चौपाई नंबर 6 और क्रम नंबर 25। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चैतन्य ब्रह्म को आकाश के समान निराकार चिदाकाश मान के उसको बाहर के महान आकाशवत परिपूर्ण सुख स्वरूप सच्चिदानंद कथन करके गुरुवा लोगों ने वर्णन किया है। और परमात्मा ब्रह्म जो है सोई सदा सर्वदा निर्विकार निराकार रहने से सबसे न्यारा, किसी में लिपायमान न होने वाला निर्लेप है। ऐसा ज्ञानी लोग अनुमान प्रमाण करके माने हैं। अर्थात चिदाकाश को माकाश बखान करके वह सदा अलिप्त रहता है, ऐसा कल्पना से प्रमाण किए हैं। और इसी भास में सारा संसार डूबा हुआ है और ये बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इसी में अटके
सत्य न्याय निर्णय को जे जाने नहीं और धोखे में इनका पूरा समय जाता है। चौथे भेद बुद्धि उठ जाए, निर्वचनी कछु कहे न कहाय। चौपाई नंबर 7 और क्रम नंबर 26। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चौथे चिदाकाश की चतुर्थ तुरिया अवस्था में पहुंचकर इच्छा रूपी माया लय हो जाती है। इससे ब्रह्म स्थिति में जड़ चैतन्य को अलग अलग निश्चय करने वाली भेद भाव की विकार की बुद्धि आ जाती है। द्वैत भाव की समस्त नानत्व बुद्धि सब उठ जाती है, यानी लय होके शून्य हो जाती है। वहां पर अनिर्वाच्य होने से मन बुद्धि वाणी से परे की स्थिति रहती है, वचन शून्य हो जाता है। इसी से उस अवस्था में कुछ भी कहते नहीं बनता और कुछ कहते नहीं बनता है, तथा किसी का कुछ भी वहां पर मन निर्मल नहीं होता है। ये सारी झूठी कल्पना बेकार की है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी विद्वान उसमें भूल गए, बेचारे 7 ऋषि हुए और भी हुए, लेकिन ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सब धोखे में ही और ये रहे। प्रथम द्वितीया तृतीया चार, सर्व कला आपे निर्धार। चौपाई नंबर 8 और क्रम नंबर 27। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि एक सूक्ष्म अहम से चिदाकाश हुआ और 2 एको हम से महदाकाश हुआ और 3 बहुश्याम से मठाकाश हुआ और 4 जगत व्यवहार से मठाकाश की उत्पत्ति हुई। इन सब कलाओं का आधार अधिष्ठान आप ही स्वयं ब्रह्म निरंजन परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके गुरबा लोगों ने अपना निर्णय कहा है और इसी में भूले और भुलाए रहते हैं। ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ अव्याकृति, भौचहु शरीर ले मूल प्रकृति। चौपाई नंबर 9 और क्रम नंबर 28। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ जीव के 4 शरीर के समान ही बाहर में ईश्वर के भी 4 शरीर इस प्रकार माने। ईश्वर का स्थूल शरीर सोई विराट ब्रह्मांड है, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है। ब्रह्मांड का क्या है गुरुदेव जी? तो ब्रह्मांड है, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है। ब्रह्मा का एक नाम हिरण्यगर्भ भी कहा है। कारण शरीर अव्याकृत गुप्त कहा है और महाकारण शरीर मूल प्रकृति को सबका मूल ही माने हैं। सदगुरुदेव तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम लगा रहता है और धोखे में जो लोग डूबे रहते हैं, तब तक इनका मन कभी निर्मल नहीं होता है, धोखे में ही सारा समय चला जाता है। तो ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ अव्याकृति भौचहु शरीर ले मूल प्रकृति, इसी में सारा समय जाता है और धोखा इनको छोड़ता नहीं और ये भी धोखे को छोड़ते नहीं, सारा समय यूं ही चला जाता है। उत्पत्ति पालन ओ संहार, सर्वसाक्षिणी अवस्था 4। चौपाई नंबर 10 और क्रम नंबर 29। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि उपरोक्त ईश्वर की 4 देहों की 4 अवस्थाओं भी मानी गई हैं, अलग अलग माने हैं। सो ऐसा है कि विराट देह से उत्पत्ति होती है,
अंतः वह उत्पत्ति करने वाली जागृत अवस्था है और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म देह से पालन होता है, अतः पालन स्वप्न अवस्था में होता है। अव्याकृति कारण देह से संहार होता है, अतः वह संहार सुषुप्ति अवस्था में करता है। और मूल प्रकृति महाकारण देह से साक्षी स्थिति होती है, अतः वह सर्वसाक्षिणी तुरीय अवस्था मानी गई है। अवस्थाओं के अनुसार ही ईश्वर युक्त भिन्न भिन्न कर्म किया करता है, ऐसा माने। भूर्भुवः स्वः जपे जो तीन प्रणव मूल पूर्ण परवीन। चौपाई नंबर 11 और क्रम नंबर 30। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भूर्भुवः स्वः, इन तीन अक्षरों को क्रमशः पृथ्वी जल अग्नि तत्व रूप तीन देवताओं की भावना करके गायत्री मंत्र के साथ में प्रथम ओम लगा करके ओम भूर्भुवः स्वः कहते हुए ब्रह्म जाप करते हैं। सबके मूल प्रणव रूप ओमकार को ब्रह्म स्वरूप पूर्ण माने हैं, ऐसा प्रवीण चतुर गुरुवा लोग प्रमाण करके दृढ़ाते हैं। अब ये धोखा नहीं है तो क्या है? धोखा ही धोखा है, भूल है। क्ली ह्री ये सो सेव घ्रीसो बीज निरंजन देव। ये चौपाई नंबर 12 है और क्रम नंबर 31। सदगुरु देखते हैं कि जी क्ली ह्ली यम सो यम ये सब बीज मंत्र हैं और इन्हीं बीज मंत्रों में सारा संसार भूला। पहला है जैसे क्ली, यह अक्षर महादेव का बीज मंत्र है, इसी से वे संहार करते हैं, ऐसा माने। और ह्री, यह अक्षर विष्णु का बीज मंत्र है, इसी से वे पालन करते हैं, ऐसा कहते हैं। और यंग, यह अक्षर ब्रह्मा का बीज मंत्र है, इसी से वे उत्पत्ति करते हैं, ऐसा माने। सो सेव कर्मी उपासक योगी जन उसी को बड़ा बीज मंत्र मान के जाप या सेवन कर रहे हैं या किए हैं। और घी, नासिका से ब्रह्मांड में वायु चढ़ा के सुषुम्ना में ठहरते हैं। जो घर घराहट की आवाज होती है उसी को घी कहा है। सोई घी को सबका बीज अक्षर माने हैं। उसका देवता निरंजन परमात्मा को सबों के सुख दुख दाता कर्ता पुरुष माने हैं, ऐसा इनका ये भ्रम लगा हुआ है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं साखी में, आप निरंजन करता द्वितीया इच्छा नार त्रिगुण नाना भांति के महाजाल विस्तार। साखी नंबर 7 क्रम नंबर 32। सदगुरुदेव कहते आप निरंजन करता द्वितीया इच्छा नार। श्री राम रहे साहब जी कहते हैं कि हे संतो, गुरुबा लोगों ने ऐसा माना है कि आप ही आप स्वयं सिद्ध विश्वेश्वर व्यापक रूप से निराकार अंजन रूप विकार से रहित निर्विकार निर्गुण परम तत्व परमात्मा ब्रह्म जो है, जिसका नाम निरंजन है, सोई परम पुरुष जगत का कर्ता आदि कारण सर्व समर्थ करता है। दूसरी आदि कारिणी जगत कृत ब्रह्म के साथ में रही हुई ब्रह्म की मूल शक्ति
अर्धांगिनी माया इच्छा रूपी नारी प्रकृति है। इसी पुरुष प्रकृति या ब्रह्म माया के संबंध से पिंड ब्रह्मांड की त्रिगुणी सृष्टि रचना हुई। वहां रज सत तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए या त्रिगुणी माया के जगत जालों की उत्पत्ति हुई। सोई नाना रूप में नाना तरह से अनेकों भांति के बनते गए। महान कठिन खानी बानी के अनंत जाल फंदा रचना करके या बनाकर भ्रमिक मनुष्यों ने फैलावा किया। चार खानी में अनंत योनियां विस्तार हुई, तो फिर ब्रह्म ही जीव सब के आवागमन चक्र में आ पड़ा। इससे यह कभी छुटकारा होने वाला नहीं है। अर्थात निरंजन कर्ता पुरुष तथा इच्छा रूपी स्त्री के संबंध से त्रिगुण में नाना भांति का महाजाल विस्तार हुआ, ऐसा कहा है। धोखे में सारा समय चला जाता है, न कुछ निरंजन है, जो सारी बेकार की बातें हैं। इन मायावी गुरुवा लोगों ने बहुत बड़ा इस संसार में जाल रचा है। इस जाल को जो समझ लेगा, जो परख लेगा, जो धोखे को जो त्याग देगा, वही भ्रम से बचेगा। नहीं तो भ्रम से दूसरा तो और कोई बचाने वाला है ही नहीं। ये धोखा ही धोखा है। यहाँ पर अब ये साखी नंबर 7 और क्रम नंबर 32 तक यहाँ टीका पूर्ण होता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।